So, hi dear students, welcome to all भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर फर्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका सर्विंग, जिसका कोड है सर्विंग का EB5111। तो ये आपका सर्विंग का कोड है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें सर्विंग एंड लेवलिंग के नाम से है। ठीक है, इसमें लेवलिंग भी इंक्लूड्स है। तो लेवलिंग क्या है, एक्चुअली इसी का सब ब्रांच है लेवलिंग। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने जो भी सिलेबस था मैंने डिस्कशन कर दिया था और हमने उसको 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कुछ इसमें प्रैक्टिकल्स भी है जिसमें हमको 10 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सर्विंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विंग एंड यूजेस ऑफ सर्विंग। आज ये हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वीडियोस देखते हैं। उस वीडियोस के थ्रू हमको समझ में आएगा कि बेसिकली सर्विंग है क्या। देन हम इसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी आप एक वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में क्या एक इंस्ट्रूमेंट्स है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसका हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, सर्विंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट्स है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सर्विंग वर्क करते हैं। जैसे कि अभी आपको छोटा सा एक एरिया दिख रहा होगा, साइट्स दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम साइट्स में क्या करेंगे, इस साइट्स का हमको क्या करना है, एक लैंड सर्वे करना है, मीन्स हमको एक मैप प्रिपेयर करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। और उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस मेजरमेंट्स करेंगे, एंगल मेजरमेंट्स करेंगे और क्या करेंगे, एक उस एरिया को लोकेट ट्रैवर्सिंग करके हम क्या करेंगे, एक मैप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक तो देखते हैं इस वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप देख रहे होगे तो एक आदमी, दो आदमी खड़े हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के। ठीक है, और एक आदमी उनके सामने में जहाँ ग्रीन कलर की लाइन गई हुई है वहाँ पे खड़ा हुआ है। वहाँ हमारा हुआ कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए। सेम एज इट इज सेकंड कंट्रोल पॉइंट हम स्टैब्लिश किए। मीन्स हमको जितना एरिया हमको लोकेट लोकेट करना पड़ता है, उसके बाउंड्रीज पे हम क्या करते हैं, चैनिंग पॉइंट या फिर जो पॉइंट्स होते हैं कंट्रोल पॉइंट्स, उनको लोकेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमने लोकेट कर दिया कंट्रोल पॉइंट्स। हम एक बेसिक्स एक आइडिया ले रहे हैं कि सर्विंग होता क्या है। तो आपको थोड़ा सा क्या आइडिया मिल जाएगा जब हम स्टार्ट करेंगे सर्विंग के डेफिनेशन से, कि उसके टाइप्स ऑफ सर्वे से, तो आपको और क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट हमारे साइट्स में जितने भी हमको लोकेट करना है, हमने क्या क्या ग्राउंड्स पे उन कंट्रोल पॉइंट्स को हमने इंस्टैब्लिश कर दिया। ठीक, अब देखो एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लेके खड़ा हुआ है जहाँ पे आपके बहुत सारे रॉड्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट से उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को साइट्स करेगा अपने विद द हेल्प ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके पास। ठीक है, बट अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं। बट हमको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे एक बेसिकली लैंड्स का सर्वे करें। अब देखो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में मिल गया कि हमारा लैंड कैसा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमको हेल्पफुल रहेगा एक मैप प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब आप चाहो तो उस मैप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, अपने फीचर्स को, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो बेसिक आइडिया मिल गया कि सर्विंग होता क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि नॉर्मली सर्वे का मतलब क्या होता है। देखो सर्वे का मतलब ये होता है कि आकलन करना। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो आप क्या करते हो, चार लोग के पास जाकर के रेट पता करते हो कि भाई क्या रेट चल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक तरह का सर्वे कर रहे हो। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट की मार्केट में कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम है, तो वो क्या करती है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका सर्वे करवाती है। तो हर एक एंगल से अगर आप देखोगे तो सर्वे के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट एनालिसिस वो भी एक तरह का सर्वे ही होता है। बट अभी जो हमारा जो हमको पढ़ना है वो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि सर्वे का बेसिकली हमारे एक इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है। ठीक है, अब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सर्विंग करना पड़ता है। ठीक है, सर्विंग में हम क्या करते हैं, हम लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। जहाँ आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये मान लो मेरा कोई लैंड है। ठीक, यहाँ पे क्या है, मेरा कोई लैंड है और इस लैंड में क्या है, कहीं से रोड लाइन जा रही होगी, रोड 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 जा रही होगी। ठीक है, ये क्या आपका रोड है।
अब मान लो आपको क्या करना है, इस रोड, ये जहाँ पे रोड है और इस एरिया से आपको क्या करना है, एक रेलवे ट्रैक बिछाना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया का एक मैप प्रिपेयर करोगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वो सबसे बेस्ट सुटेबल पॉइंट्स कौन सा होगा जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रेलवे लाइन को ले जा सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे रोड है, यहाँ पे कोई घर है, ठीक, यहाँ पे भी कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी है, मान लो यहाँ से कोई तालाब जा रहा है, ठीक, और यहाँ मान लो कोई खेत वेत है। तो हमको देखना है कि सबसे बेस्ट सुटेबल पॉइंट्स कौन सा हो सकता है रेलवे लाइन को ले जाने का। तो देखो सबसे बेस्ट सुटेबल पॉइंट्स क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, आप इस रोड के पैरेलली क्या कर सकते हो, आप रोड लाइन बिछा सकते हो। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका पर्टिकुलर एरिया का मैप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, कि आप यहाँ से हम अपनी रेलवे लाइन को ले जा सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, कम लॉस के, ठीक है, मीन्स कि हमको कम तोड़ फोड़ करना पड़े और हमारा काम भी निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं। सर्विंग हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एरिया है इसको हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, है कितना एंगल है ये वाला, यहाँ का कितना एंगल है, ये एंगल मेजरमेंट्स करेंगे, डायरेक्शन मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन मेजरमेंट्स करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये एरिया लोकेट हो जाएगा। अब मान लो ये पॉइंट्स इस रोड्स के कितना दूर पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ऑफसेट मार करके इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जो घर है यहाँ से कितनी दूरी पे, हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसे क्या करेंगे, हमारे मैप में इसको शो कर देंगे। जैसे कि आप इंडिया का मैप देखते होंगे, है ना, इंडिया का अगर मैप देखते होंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या बोलते हैं, आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो कैसे पता चला, कैसे बना ये हमारा इंडिया का मैप, सर्वे करके। तो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट की, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, मैप प्रिपेयर करता है जैसे कि। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, आपको कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, सर्वेइंग करोगे। सर्वेइंग में क्या करोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे, एंगल कैलकुलेट करोगे और इसका क्या करोगे, एक मैप प्रिपेयर करोगे। अब मैप जो प्रिपेयर करने का काम है, ये क्या है, एक आर्ट का काम है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट्स करोगे, एंगल मेजरमेंट्स करोगे, तो ये क्या है, एक तरह आपका एक टेक्निक है, क्या है, टेक्निक है, साइंस है, ठीक, टेक्निक एंड साइंस है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो सर्वे है कैसा है हमारा, सर्वे एक तरह का हम कह सकते हैं, सर्वे इज दी, सर्वे क्या है आपका, आपका एक आर्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका आर्ट हो गया, सर्विंग इज द आर्ट, साइंस और टेक्निक भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टेक्निक, ठीक, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड्स के जितने भी रिलेटिव पोजीशंस है, पॉइंट्स हैं या फिर स्टेशंस हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, हम उनका क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिस्टेंस, एंगल्स ले रहे हैं, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन भी मेजरमेंट्स कर रहे हैं। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिपेयर कर रहे हैं मैप। तो मैप क्या हो गया, आपका एक आर्ट का काम हो गया और साइंस भी इंक्लूड हो गया, टेक्निक भी इंक्लूड हो गई। तो ये हो गई एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ आवर सर्वेइंग की। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास सर्वेइंग करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज यूज होंगे, ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वेज यहाँ पे यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेशन पूछता है आपका एग्जाम में कि सर्विंग की डेफिनेशन क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा, सर्विंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स थ्रू द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन, ठीक है। जो भी हमारे रिलेटिव पोजीशंस है हमारे ग्राउंड्स के ऊपर, उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। मेजरमेंट्स में क्या क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डायरेक्शन लेंगे और एलिवेशन लेंगे। साथ ही साथ अगर मान लो आपके पास पहले से कोई मैप प्रिपेयर है, ठीक, कोई पहले से आपके पास अगर मैप प्रिपेयर है, उनमें क्या आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करके रखे हुए कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो भी ग्राउंड है वहाँ पे मैं इसको लोकेट करना चाहता हूँ। तो सर्विंग में हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मैप के थ्रू हम ग्राउंड्स पे ऑल्सो हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं या फिर हम लोकेट करते हैं, ठीक है, पहले से। तो देखो ये चीज़ लिखा हुआ, इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विंग के अंदर में, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ पॉइंट टू ग्राउंड विच आर प्री डिटरमाइंड ऑन पेपर, ठीक है। तो एक चीज़ तो मेरे को यहाँ से समझ में आ गया सर्विंग का क्या यूज़ है। देखो सर्विंग का यहाँ पे यूज़ समझ में आ गया मेरे को कि हमारा मेन जो प्राइमरी एम होगा मैप प्रिपेयर करना, क्या होगा, हमको एक मैप प्रिपेयर करनी है।
ठीक। मैप प्रिपेयर करने के लिए क्या लगेगा हमको, एक तो आर्ट हो गया, दूसरा आपको एक साइंस हो गई, और साइंस के साथ एक टेक्निक। तो ये तीन चीज़ से मिल के हम क्या कर सकते हैं, सर्विंग कर सकते हैं। ठीक। अब टेक्निक के अंदर में आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगे, कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मैप प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो आपका जो ग्राउंड है वो क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और जो आपका जो पेपर होगा, तो ये हमारे पास कोई ग्राउंड एग्जांपल के तौर पे है ना, ये कोई ग्राउंड है जिसको आप क्या कर रहे हो, सर्विंग कर रहे हो। और उसका क्या करना है, हमको एक मैप प्रिपेयर करना है। कहाँ पे मैप प्रिपेयर करेंगे, किसी ड्राइंग शीट्स पे या पेपर के ऊपर। ठीक है। तो देखो ये इतना बड़ा जो ग्राउंड है ना, इतना बड़ा तो हमारे पास पेपर होता नहीं है। ठीक है, या फिर आप इतना बड़ा अगर मैप प्रिपेयर कर लो तो आप इसको बना नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्केल यूज़ करते हैं। स्केल का मतलब क्या, ये जो साइज़ है इसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 मीटर डिस्टेंस को मैंने कंसिडर किया 1 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा, जो भी आपका ग्राउंड, जो भी आपने मैप प्रिपेयर करेंगे वो छोटा बनेगा। ठीक है, ऐसे हम स्केल अज्यूम करते हैं, जैसे कि मान लो 100 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मैप है, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, और आप उसको मैप पे जो शो करें, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो मैप है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इसको आसानी से संभाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मेन सर्वे का काम होता है। अब सर्वे में हमको करना क्या क्या होता है ये समझते हैं। देखो, तो ये तो डेफिनेशन पार्ट कवर हो गया। अब बात करते हैं इसमें एक लेवलिंग करके, इसका सब ब्रांच होता है लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग में हम क्या करते हैं, हम जो भी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ये कोई हमारा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस कैसा है, हमारा अनड्यूलेटेड है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे क्या करनी है, कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, जैसे कि आपको हाईवे बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एक लेवल पे लेके आओगे। एक लेवल, एक समान लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, तभी तो कोई आप एक आपको लेवल सरफेस मिलेगा। तो आप क्या करोगे, कि जितना भाग इतना वो उठा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, कटिंग करोगे। और जितना भाग यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है, इतना आपको फिलिंग करनी पड़ेगी। तो कितना कटिंग करें, कितना फिलिंग करें, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग सर्वे। तो लेवलिंग क्या है, आपका एक ब्रांच है जो कि आपका वर्टिकल प्लेन पे डील करती है। जो लेवलिंग है ये वर्टिकल प्लेन्स पे डील करती है। मीन जैसे कि आपको यहाँ का हाइट निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का यहाँ का हाइट निकालना है, यहाँ का हाइट निकालना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवलिंग। तो इसको समझते हैं। देखो लेवलिंग क्या बोलता है, लेवलिंग इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ताकि हम क्या कर सके, एलिवेशन फाइंड आउट कर सके। देखो, एलिवेशन फाइंड आउट कर सके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का हमारे अर्थ सरफेस पे। अब देखो, अगर आपको किसी, जैसे कि यहाँ पे एक टर्म आया एज्यूम डेटम, एज्यूम डेटम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, वो एलिवेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एलिवेशन मीन्स हाइट। अब ये डेटम क्या होता है, देखो अगर आपको किसी का हाइट मेजरमेंट्स करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई गुड्डा खड़ा हुआ है या मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरे को इसकी हाइट मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट्स करूँगा, कि मैं बताऊंगा कि यहाँ से इस वाले लाइन से जो इसकी हाइट है 5.4 फीट है। ठीक। तो ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन। तो सर्वेइंग में हम, लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस लाइन होता है, इसको हम मीन सी लेवल को लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटम। इसी को बोला जाता है डेटम। मीन्स जो रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस लाइन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये एलिवेशन को मेजरमेंट्स कर रहे हैं, हाइट मेजरमेंट्स कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटम। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू एस्टैब्लिश पॉइंट एट अ गिवन एलिवेशन और एट अ डिफरेंट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम डेटम। साथ ही साथ अगर हमको कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करना है, ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्वे में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को कैलकुलेट भी करते हैं, पॉइंट्स के हाइट्स को, एंगल्स को, डिस्टेंस को। साथ ही साथ हमको अगर कोई पॉइंट स्टैब्लिश भी करनी है, ठीक है, कि हमको जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गड्ढा है, और हमको एक लेवल पे यहाँ सर्विंग करनी है। ठीक है, एक लेवल पे हमको क्या करना है, सरफेस को लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला जो लाइन है ये कैसा जाना चाहिए, तो एक लेवल पे जाना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ फिलिंग करोगे, फिलिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पे आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो उसको आपको लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, साथ ही साथ पॉइंट्स को भी स्टैब्लिश करोगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम डेटम और आपका, या फिर आप, ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवलिंग। ठीक है,
अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे, कि सर्वे क्या होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सर्वे, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, डेट इज टाइप्स ऑफ सर्वे। तो देखो सर्वे की हमें आप क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन की है, जैसे कि बेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के बेसिस पे, या फिर अर्थ के स्पेरिसिटी के बेसिस पे हमने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हो अर्थ का जो शेप है कैसा है, ऑब्लॉइड है। ठीक है, कैसा है, ऑब्लाइड है, या फिर इसको हम ज्वाइड भी बोलते हैं, या फिर हम कहीं कहीं स्पेरिकल भी बोलते हैं, बट एक्चुअल में स्पेरिकल नहीं है वो, ये होता है ऑब्लेट शेप होता है। ठीक है, तो देखो अर्थ कैसा है, अंडुलेटेड है हमारा अर्थ सरफेस। ठीक है, अब अर्थ जैसे कि अर्थ सरफेस कैसा है, अंडुलेटेड है। अब यहाँ पे आप मान लो सर्वेइंग करें तो कहीं पे आपको डिप्रेशन मिलेगा, कहीं पे कोई हिल्स मिलेंगे, कहीं आपको क्लिप्स मिलेंगे, कहीं पे आपको एकदम प्लेन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम या तो अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, या तो अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते। मतलब कि क्या, हम अर्थ के सरफेस को फ्लैट मान के सर्वे करते हैं, या फिर उसके कर्वेचर को कंसिडर करके करते हैं। तो अगर छोटे एरिया में अगर आपको सर्वे करनी है तो आपको ये अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लार्ज एरिया में सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको हाईवेज बनानी है, रेलवेज बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन कर्वेचर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इन कर्वेचर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, मीन्स लार्ज सर्वे के टाइम पे हमको कर्वेचर को कंसिडर करना पड़ता है ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, बट अगर आप छोटे एरिया में सर्वे करो, जैसे कि लैंड सर्वे करो छोटे से एरिया में, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कर्वेचर को कंसिडर करने की। तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। अगर मान लो सर्वे हमारा सर्वे वर्क बहुत छोटा है, मतलब स्मॉल एरिया में अगर हम सर्वे कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू बी कंसिडर एज अर्थ कर्वेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। मीन्स क्या बोल रहे हैं, देखो इन दिस टाइप ऑफ सर्वे द मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज अज्यूम टू बी फ्लैट एंड नॉट द कंसिडर्ड एंड नॉट कर्व। हम इसके कर्व सरफेस को कंसिडर नहीं करते, फ्लैट सरफेस को मान के करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा होगा कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। कहाँ यूज किया जाता है प्लेन सर्वे, दैट इज वॉट सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया। नेक्स्ट आपका देखो जियोडेटिक सर्वे। पहला था आपका प्लेन सर्वे, दूसरा था आपका जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का एरर ना हो जब हम क्या करें, डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो किसी तरह का एरर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये कब यूज़ किया जाता है, जब हमको लार्ज एरिया में सर्वे करना है, तो लिखो लिखा हुआ सच सर्वेज आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वे लार्ज एरियाज एंड मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड विथ हाई पॉसिबल ऑर्डर। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। ठीक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। दूसरा आपका इसमें मिलिट्री सर्वे, तीसरा आपका माइन सर्वे, चौथा आपका और जियोलॉजिकल सर्वे, पांचवा आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सर्वेज होते हैं, जैसे एरियल सर्वे आपको देखने को मिलेगा, दैट विल भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो जो मेन है जो सर्वेइंग का, हमको करना है बेसिकली इंजीनियरिंग सर्वे। ना हमको मिलिट्री सर्वे करना है, ना हमको माइन सर्वे करना है, ना हमको जियोलॉजिकल सर्वे करना है, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना है। बट हमको ये पता होना चाहिए कि मिलिट्री सर्वे में क्या होता है, माइन सर्वे में क्या होता है, जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो इंजीनियरिंग सर्वे में जैसे कि अगर आपको हाईवेज बनानी है, बेसिक एग्जांपल हाईवे, रेलवे, लैंड मेजरमेंट्स, टोपोग्राफिक मैप, ब्रिज, डैम, रिजर्वायर, रिजर्वायर, रिजर्वायर के बाद तुम्हारा कैनाल, एक्सेट्रा। ठीक, ये सब किस में आ जाते हैं, अगर आपको ये सबको बनाना है, हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, लैंड मेजरमेंट्स करना है, टोपोग्राफिक मैप तैयार करना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, कैनाल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे यूज करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्वे में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं, डायरेक्शन मेजरमेंट्स करते हैं, एंगल निकालते हैं, वर्टिकल एंगल निकालते हैं, एलिवेशन डिप्रेशन डिटरमाइन करते हैं, मीन्स हाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग सर्वे में आ जाता है।
ठीक। दूसरा आपका मिलिट्री सर्वे, अब नाम से समझ में आ रहा है मिलिट्री सर्वे, ये सर्वे कौन यूज़ करेगा? मिलिट्री वाले। क्यों यूज़ करेंगे? ताकि जो भी उनको अपने जैसे कि जिस एरिया में जैसे रहते हैं, एग्जांपल के तौर पे भी इंडिया चाइना में जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो गलवान घाटी आपको सबको पता होगा, वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली एरियाज है, ठीक है, हिली एरियाज है, और साथ ही साथ यहाँ से पीओके भी लगा हुआ होता है। तो क्या होता है, मिलिट्रीज वाले को जिस एरिया में उनका रहते हैं उस एरिया का उनको क्या क्या चाहिए, ताकि वो दुश्मन से सेफ रह सके। जो भी उनके पास गोला बारूद बम वम रहता है उनको सेफ रख सकते हैं, अपने अपना उनको खुद का उनका पोजीशन पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से अटैक हो सकता है, हम किस जगह रह के सेफ सेफ रह सकते हैं। ये जो मिलिट्री सर्वे होता है ये मिलिट्री के अधिकारी करते हैं, ताकि क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें कि इनका जो बंकर्स है सेफ जगह में बने, ठीक है, वो सेफ रहें दुश्मनों से, और उस पर्टिकुलर एरिया का एक मैप उनको पता चल जाए, 3D मैप या फिर मैप पता चल जाए, ताकि उनको पता चल जाए कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस है, ठीक है, या फिर हाँ, उनका खुद का लोकेशन, ताकि उसके हिसाब से वो अपना अ, अपनी अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर सके सेफ तरीके से, ठीक। नेक्स्ट आपका माइन सर्वे। माइन सर्वे कहाँ किया जाता है? जहाँ पे माइनिंग करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंसिडर करते हैं, एक दल्ली राजरा प्लेस है जहाँ से क्या होता है, आपको आयरन ओर मिलता है। क्या मिलता है? आयरन ओर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लौह अयस्क। ये जो आयरन ओर से क्या बनता है, आपका स्टील बनता है, जो कि भिलाई स्टील प्लांट में बनाया जाता है स्टील। ये जो आयरन ओर है, कैसे पता चला कि वहाँ पे आयरन ओर है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ा? सर्वे करना पड़ा, माइन सर्वे जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या की जाती है? माइनिंग की जाती है। क्या की जाती है? माइनिंग की जाती है। और क्या किया जाता है? इन आयरन ऑक्साइड्स को यहाँ से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, ये आयरन ऑक्साइड्स को। तो हमको पता चल जाता है कि माइन सर्वे से ये पता चल जाता है कि कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि हम माइनिंग करके उसको निकाल सकें। नेक्स्ट आपका जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? देखो, अर्थ क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलके बना हुआ होता है, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के लेयर्स हैं, सॉइल के लेयर्स हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या है, इन लेयर्स की हम क्या करते हैं? सर्वेइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, हम लैंड सर्वे, सॉरी, लैंडस्लाइड्स, ताकि अगर हमको ये लेयर्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो हम लैंडस्लाइड्स की स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम अर्थक्वेक के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है, हम अर्थ के जितने भी लेयर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, खोज करते हैं उनके लेयर्स के बारे में, ठीक है, ताकि ये हमको लैंडस्लाइड से अर्थक्वेक की स्टडी करने में काम आए, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसको हिंदी में बोला जाता है पुरातत्व विभाग, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप सुनते होंगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में सब जानते हो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कैसे पता चला? उसकी खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो हमको कुछ अवशेष मिले, अवशेष मिले तो ये पता चला कि यहाँ पे आज से 5000 साल पहले कोई यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति रहती थी। ऐसे रोज हमेशा कुछ ना कुछ सर्वे होते रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं जमीन के अंदर में, और हम क्या करते हैं, वहाँ से कुछ पुरानी चीज़ें खोज खोज के निकालते हैं जो दबे हुए हमारे बिलो दी और सरफेस, ठीक है। तो ये सब जो सर्वे का काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये करता है और खोज करते रहता है पुरानी चीज़ों की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर याद रखो आप, हड़प्पा संस्कृति, तो कौन खोज किया? ये आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट थे इन्होंने खोज की। तो आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट तक ही बस करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।